हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आज एक हेल्थ से रिलेटेड इशू जो कॉमन है आज बहुत ज़्यादा आजकल के युवाओं में, और ये पहले से भी रहा है, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो ज़रा समझते हैं कि हेमोरॉइड्स क्या होता है, बवासीर बवासीर क्या होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। इसको हम कॉमनली पाइल्स के नाम से जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो पाइल्स है उसके कोज क्या है और सिम्टम्स क्या है, यानी कारण क्या है और उसके लक्षण क्या है। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए समझेंगे कि क्या क्या वजह है पाइल्स होने की, और पाइल्स एक्चुअली होता क्या है, बवासीर होती क्या है। वीडियो के आखिर में आप अपने कमेंट्स करना मत भूलिएगा ताकि मुझे हौसला मिले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइएगा ताकि उन लोगों को जो है पता चल सके कि जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए, वक्त रहते हुए क्या इलाज करना चाहिए। तो आपका एक शेयर जो है किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है हेमरोइड जो होता है? बेसिकली क्या है, ये दो तरह का होता है। पहले तो अभी समझेंगे कि है क्या। बवासीर जिसे पाइल्स भी कहा जाता है, पाइल्स भी कहा जाता है, गुदा की नलिका में बेरिकाज नसों की तरह होते हैं। जो हमारी एनस होती है, गुदा होती है, वहां पर जो है ये पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, और ये एनस के अंदर और एनस के बाहर दोनों तरफ के सिम्टम्स शो कर सकती है। उसको हम वन बाई वन समझेंगे। बवासीर ऊतक के 3 परतों से विकसित होता है जो गुदा नलिका को रेखाबद्ध करते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की आंतरिक परत के ठीक नीचे होते हैं। ये याद रखिएगा कि जो एनल का जो स्फिंक्टर मसल जहां पर होती है, वहां पर जो 3 परतें होती हैं, वहीं पर लिम्फ नोड वगैरह भी सूज जाते हैं। और जो है कई तरह से इसके होने के जो है कारण होते हैं कि गुदा के आसपास क्या दिक्कत होती है। चलिए जरा इसको हम समझते हैं एक डायग्राम के जरिए। आप यहाँ पे देखिए कि जो ये है बवासीर, जो बवासीर है मलाशय के अंदर आंतरिक बवासीर होती है। ओके, जो मलाशय होता है, ओके, रेक्टम जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर दो तरह की बवासीर हो सकती है। अगर अंदर ही अंदर इस टाइप का, इस तरह से करके जो है प्रोलैप्सिंग इंटरनल हेमरोइड है, तो इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर बन जाती है, इस टाइप के टिश्यूज जनरेट हो जाते हैं। और जब ये अगर ब्रेक हो जाते हैं तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग भी होती है। तो दो तरह की बवासीर होती है, या दो तरह की पाइल होती है। एक में ब्लीडिंग होती है और एक में ब्लीडिंग नहीं होती है। लेकिन अगर ब्लीडिंग नहीं भी होगी तो भी क्या है, बहुत से सिम्टम्स ऐसे हैं जो इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं इंसान को, और उसकी जो डे टू डे लाइफ होती है बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती है। चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें आम हैं, क्योंकि जब इंसान ठीक ही नहीं होगा तो उसे बात बात पे गुस्सा तो आएगा ही। तो बवासीर मलाशय के अंदर आंतरिक बवासीर या गुदा के आसपास त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे बाहरी बवासीर विकसित हो सकता है। तो आप ये वाला जो देख रहे हैं, जैसे ये एनस है, इसके पास में ये जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। स्फिंक्टर मसल का मतलब होता है जो गुदा की मसल्स ऐसे बंद होती हैं और फैलती हैं, उसको हम स्फिंक्टर मसल बोलते हैं। स्फिंक्टर मसल सिर्फ गुदा में ही नहीं, और भी कई जगह होती हैं, हमारे पेट और आंत के बीच में होती हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में भी होती हैं। ठीक है, इस तरह से स्फिंक्टर होती है ना। ऐसे ही क्या है, स्फिंक्टर का मतलब होता है कि जो ऐसी मांसपेशियां जो इस तरह से बंद हो जाएं, जरूरत पड़ने पर खुल जाएं। तो ऐसे ही एनल पोर्शन जो होता है, वहां पर भी मांसपेशियां बंद होती हैं और खुलती हैं, उनको हम स्फिंक्टर मांसपेशियां बोलते हैं। तो अगर अंदर की तरफ इस तरह से है, ऐसे क्या है, लम्स टाइप के इस टाइप के बने हैं, तो वो क्या कहलाएगी, आंतरिक बवासीर कहलाती है। और अगर बाहर इस तरह से करके जो है नोड जैसे बन गए हैं, फूल गया है, इधर का जो है गांठ जैसी बन जाती है, तो उसको एक्सटर्नल हेमरोइड के नाम से हम जानते हैं। तो ये है। और जरा इसको और अच्छे से कायदे से समझिएगा कि ये अगर हम इस तरह से देखें, तो अगर एक्सटर्नल हेमरोइड को देखें तो ये बाहर है, एनल पोर्शन के बाहर, एनल पोर्शन के बाहर ऐसे कुछ गांठ जैसी बनती हैं, मस्से जैसे बन जाते हैं कई बार। ठीक है, जो इंटरनल हेमरोइड होता है वो इस टाइप का होता है, और अगर इसका वक्त रहते हुए इलाज नहीं किया गया तो आगे चल के और बहुत सी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। ओके, फिशर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। और वैसे भी ठीक है, यहाँ का जो है कि भाई जब हम फ्रेश होते हैं तो जाहिर है यहाँ से मतलब अगर इंसान को दिक्कत होगी तो उसकी दिनचर्या बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर ठीक है, अगर मान लो उसको फ्रेश होना है और वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा तो उसका ज़िंदगी कैसी लगेगी, आप सोच करके देखें। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है वही समझ सकते हैं। तो सिम्टम्स सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, चलिए लक्षण के बारे में हम समझेंगे। तो बवासीर के लक्षण, और लक्षण आमतौर पर बवासीर के, देखिए बवासीर के लक्षण
साइन एंड सिम्टम्स है, मतलब जो लक्षण है कैसे दिखाई देता है, आमतौर पर बवासीर के प्रकार पर निर्भर करते हैं। कौन सी बवासीर है, कौन सी पाइल है, उस पर निर्भर करेंगे। ठीक है, और इसकी क्या क्या वजह है, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और आप समझ लीजिएगा कि जरूरी नहीं ऐसा कि ये किसी को खानदानी ही हो, है ना। कई प्रॉब्लम है, कई वजह ऐसी हो सकती हैं कि जिनकी वजह से ये हो सकता है। और आप अगर सही हेल्दी इंसान हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको ना हो या हमें ना हो, ये किसी को भी हो सकता है। अगर हम अगर उनमें से कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो अभी इसका कारण में आप समझेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो जरा समझते हैं कि जो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स होती है, जो बाहरी बवासीर होती है, इसके बारे में समझेंगे। जो एक्सटर्नल पाइल है और जो बाहर की तरफ होती है, जिसमें क्या दिक्कत होती है जरा समझते हैं। ये आपके गुदा के आसपास की त्वचा के नीचे होते हैं। संकेत और लक्षण में शामिल हो सकते हैं क्या? आपकी गुदा के क्षेत्र में खुजली या जलन हो सकती है। ठीक है, इचिंग और इरिटेशन योर एनल रीजन। तो जो एनल रीजन होता है वहां पर क्या है, इरिटेशन हो सकती है, खुजली हो सकती है, इरिटेशन सी हो सकती है। तो ये भी क्या है, सिम्टम्स हैं किसके, पाइल के सिम्टम्स हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो वक्त रहते हुए इलाज करा लेना चाहिए पहले ही। पेन और डिस्कम्फर्ट इन एनल रीजन, जो गुदा क्षेत्र होता है वहां पर क्या है, दर्द रहता है या बेचैनी सी रहती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इंसान को इरिटेट करती है, परेशान करती है। अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम्स हैं, देखिए एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई इरिटेशन हो रही है, खुजली हो रही है, या फिर जो है डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, दर्द हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है सिम्टम्स, वैसे ज़रूरी नहीं है कि इसी की वजह से हो। तो देखिए कई और चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। वो क्या है, वीडियो के आखिर में हम देखेंगे। चलिए, तो आप देखिए स्वेलिंग अराउंड एनस, गुदा के आसपास की जगह में स्वेलिंग आ सकती है। और जब स्वेलिंग आ जाती है तो बड़ी इरिटेशन रहती है, बड़ा जो है दिक्कत होती है लोगों को। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये यहाँ से बड़ी आंत है। आप सबने पढ़ा होगा कि जो बड़ी आंत होती है इसमें छोटी आंत आकर के जुड़ती है। तो ये जो बड़ी आंत होती है, इसका जो मेन काम होता है आप सबको पता होगा, वो क्या है, पानी वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन करना ब्लड स्ट्रीम में। यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता, प्रॉपर डाइजेशन, जो कंप्लीट डाइजेशन होता है भोजन का, वो छोटी आंत में हो जाता है। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर होता है, मल पदार्थ टाइप का जो होता है, वो बड़ी आंत में आ जाता है। उसमें से जो पानी होता है वो रीअब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में। सबने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो में लेकर के आऊंगा, क्योंकि आज हर दूसरा तीसरा इंसान पेट की प्रॉब्लम से परेशान है। और जिसका पेट ठीक नहीं है ना, उसको दुनिया भर की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि बवासीर भी पेट खराब होने की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो जरा समझेंगे कि कैसे हम अपने पेट को दुरुस्त रखें, कैसे हम जो है थोड़ा यंग से दिखें, कैसा हम खान पीन रखें। क्योंकि बहुत से लोग बड़े पैसे वाले होते हैं, देखने में ऐसे लगते हैं अजीबो गरीब टाइप के। तो क्या है, एक हेल्थ से बड़ा कोई खजाना नहीं है। आप सब जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हेल्थ होती है, हमारी स्वास्थ्य होता है। इसी तरह से हमें जो है अपने हेल्थ को सही रखने के लिए पेट भी सही रखना होगा। तो यहाँ वाला जो पोर्शन होता है, इसमें जो है खास करके सिग्मोइड कोलन वाला पोर्शन होता है, क्योंकि ये होती है असेंडिंग कोलन, ये होती है ट्रांसफर कोलन, ये होती है डिसेंडिंग कोलन। और ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको हम सिग्मोइड कोलन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है और धीरे धीरे जो रेक्टम होता है, मलाशय होता है, इसमें भी क्या है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, यानी सूजन हो जाती है। अब जब यहाँ सूजन होगी तो जाहिर बात है सही से बैठा नहीं जाएगा, ज्यादा देर आप बैठ नहीं सकते। ठीक है, यहाँ तक कि जो है काम भी कोई अपना ढंग से कर नहीं पाओगे, क्योंकि बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। ये है। अब जो है ब्लीडिंग की हम बात करते हैं कि ब्लीडिंग क्यों हो जाती है। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल से कपड़े पहन के, ठीक ठाक से कपड़े पहन के निकले और पता चला ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग हो जाने की वजह से इंसान बड़ा शर्मसार सा हो जाता है, कई बार अजीब सा लगता है। तो ये देखेगा कि इंटरनल हेमोरॉइड, अगर ये जो अंदर जो लम्ब सा बना था अंदर, अगर ये फट जाता है, ओके, तो इसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जैसा आप देख रहे हैं। एक्सटर्नल हेमोरॉइड भी, उसमें से भी कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन ज्यादातर ये जो फटता है, जो अंदर की ब्लीडिंग होती है, अंदर जो ये हेमरोइड होता है, अंदर का जो है ना बवासीर का पोर्शन, मतलब बवासीर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो ये लम्ब सा बना है, ये जब फट जाता है तो इसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो जाती है। ओके, तो कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं और जो है इंसान को बड़ा ही मतलब ये लो फील करता है, इंसान अजीब सा फील करता है। हम अंदाजा तो लगा सकते हैं जिनको होगी ये कि वो ठीक है वाकई में इस प्रॉब्लम से जूझते होंगे। तो आगे समझते हैं थ्रोम्बोज्ड हेमोरॉइड क्या होती है। थ्रोम्बोड घनास्त्र बवासीर क्या होती है। तो इफ ब्लड पूल्स इन एक्सटर्नल हेमोरॉइड, तो बाहर की तरफ जो
लम्स बनते हैं बाहर की तरफ जो बवासीर होती है, ठीक है। यदि बाहरी बवासीर में रक्त जमा हो जाता है और थक्का थ्रोम्बस बन जाता है तो इससे परिणाम यह हो सकता है, अगर बाहर बाहर की तरफ अगर लंब है और अगर उसमें खून का थक्का जम गया तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, फिर क्या क्या दिक्कतें इंसान महसूस करेगा, देखते हैं। सीवियर पेन, गंभीर दर्द होगा, बहुत ज्यादा मतलब जो है दर्द महसूस करेगा, तीव्र दर्द होगा। देन स्वेलिंग, स्वेलिंग सूजन होना शुरू हो जाएगी, सूजन होगी तो दिक्कत होगी। देन क्या है, इन्फ्लामेशन, उसको ऐसे महसूस होगा जैसे अंदर मतलब एक जलन जैसी हो रही है, बर्निंग जैसे कोई चीज जल रही हो, ऐसे महसूस होगा। देन क्या है, अ हार्ड लम्स नियर एनस, गुदा के पास एक सख्त गांठ बन जाएगी, एनल पोर्शन के पास में एक गांठ जैसी बन जाएगी सख्त, जैसा आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे जो है टिश्यू इस टाइप के जो है हो जाएंगे, और यहाँ पर एक एनस के पास में, गुदा के पास में मलद्वार जो होता है वहां पर क्या है, एक गांठ जैसी बन जाएगी। ओके, कई बार इंसान बड़ा शर्माता है इसको दिखाने के लिए डॉक्टर को। देखिए, अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी को है तो शर्माना बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर का काम ही ये है। डॉक्टर को बिल्कुल भी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बिल्कुल डॉक्टर ये नहीं सोचता कि ये क्या है, उसको सिर्फ एक ऐसा नजर आता है कि हाँ ये बॉडी है, ये मेरा पेशेंट है, इसको ये प्रॉब्लम है, मैं ये कोशिश करूंगा कि इसको ठीक करें। डॉक्टर सिर्फ इतना सोचता है, वो बिल्कुल नहीं सोचता कि आप जो है क्या सोच रहे हैं, क्या कैसे दिख रहे हैं, कौन हो क्या हो, उससे इससे मतलब नहीं होता। उसको मतलब होता है सिर्फ अपने टारगेट से, अपने काम से। डॉक्टर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि उसका रात दिन का काम यही है। नाउ आगे समझते हैं कि यह अब देखिए, आप ये समझेंगे कि आगे समझेंगे कि जरूरी नहीं है कि ब्लीडिंग जो है वो बवासीर की वजह से ही हो, बवासीर की वजह से ब्लीडिंग हो ऐसा नहीं है, और कई वजह हो सकती हैं। क्या क्या वजह हो सकती है कि यह ना मानने की मलाशय से रक्तस्राव बवासीर के कारण का कारण हो सकता है, खासकर यदि आपके मल त्याग की आदतों में बदलाव हो, या आपके मल का रंग या गाढ़ापन बदल गया हो, यानी कुछ ऐसा लगे कि अचानक से कुछ बदलाव सा हो गया, फीकल मैटर जो मल पदार्थ है हमारा, टॉयलेट करने का जो चीज़ें हैं वो बदल गई हों, अजीब सा लगे, है ना, ब्लीडिंग होने लगे, कई बार उसमें ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा पतली सी टॉयलेट आने लगे, कभी बहुत ज़्यादा हार्ड हो, इस तरह से अगर कोई चीज़ है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो, पेन हो, दर्द हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बवासीर ही हो, वो क्या हो सकती है, क्या हो सकता है कि कैंसर भी हो सकता है। और देखिए ये गंभीर समस्या है। चलिए, उसका तो इलाज पॉसिबल है, ऑपरेशन करा करके इलाज पॉसिबल है उसका। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर किसी को बवासीर है तो क्या करना चाहिए। अभी फिलहाल ये समझते हैं कि जो अगर मल का रंग अचानक से बदल गया है और बहुत जो है चेंजेस आपको लग रहा है, तो हो सकता है कोलोरेक्टल कैंसर हो। कोलोरेक्टल कैंसर जो होता है, याद रखिएगा, आंतों का कैंसर होता है, जो हमारी बड़ी आंत होती है उसमें कैंसर हो जाता है, ट्यूमर बन जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मान लो जो है ये कैंसर हुआ है। अगर हम इसको निकाल के देखें, अंदर से देखें, तो हमें ऐसा नजर आएगा कि यहाँ पे गांठे गांठे सी बनोवी सी महसूस होंगे। तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये गांठे गांठे सी इस तरह से नोड बन जाए, वो बन जाएंगे, ट्यूमर टाइप का बन जाएगा। तो अगर ऐसे दिक्कत है और बाहर से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मतलब इन द सेंस कि जो है कई बार ब्लीडिंग सी हो जाती है, लेकिन कोई इरिटेशन नहीं, कोई दर्द नहीं, मतलब एनल पोर्शन पे तो नहीं है, लेकिन टॉयलेट बिल्कुल जो है अजीब हो गरीब टाइप की आ रही है, इस तरह से ब्लीडिंग हो भी खूब और ज़्यादा ही ब्लड आ रहा है, तो हो सकता है कि कैंसर हो। और गुदा कैंसर सहित अन्य बीमारियों के साथ भी हो सकता है। गुदा कैंसर कहाँ पर होता है? एनस पे ही होता है। आइए मैं दिखाता हूँ तस्वीर, तो इसमें इसको अदरवाइज ना लें, क्योंकि हाँ जिंदगी है, किसी को भी हो सकता है, जान है तो जान है, कहावत सुनिए ना, जान है तो जहान है। तो देखिए ये रेक्टम है, मलाशय है, जो बड़ी आंत का पोर्शन होता है एंड में आकर के, तो यहाँ पर जो है हमारा मल पदार्थ इकट्ठा रहता है, और एनस के आसपास यहाँ पर अगर इस तरह से गांठ बन गई है तो एनल कैंसर हो सकता है वो। ठीक है, आप जैसे इस तस्वीर में देख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है वो कैंसर हो। ठीक है, तो अगर एनल कैंसर हो, न जाने कितने लोग एनल कैंसर की वजह से मर जाते हैं। शुरू शुरू में वो दिखाते नहीं, हमारे शर्म के, धीरे धीरे ये बढ़ जाता है, जब बेपनाह दर्द होता है तो डॉक्टर को दिखाते हैं, तो कई बार जो है लाश इससे जा चुकी होती है कैंसर की। कैंसर पे मैंने एक वीडियो बना के डाली थी, ब्रेस्ट कैंसर में, देखिएगा, वीडियोस में पड़ी होगी कहीं इसी चैनल पे, तो आप उसको देख लेंगे। ब्रेस्ट कैंसर पे मैंने वीडियो बना के डाली थी। बाकी जो कैंसर्स हैं उन पे भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, आखिरकार कैंसर होता क्या है, कैसे उससे बचें। कोशिश तो कर ही सकते हैं, खैर होने वाली एक बात भी है, लेकिन क्या है, काफ़ी हद तक हम प्रिकॉशन लेकर के कैंसर से बच सकते हैं। आप कितना ही तरक्की हासिल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पता चला कि जब आपने तरक्की हासिल की और उसी दौरान हमें कोई ऐसी बीमारी हो गई कि दुनिया को अलविदा कहना पड़े, तो आप सोच के देखें कि कैसा लगेगा, कि ऐसी तरक्की का क्या। तो हम कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं, होना ना होना वो तो फिर ठीक है बात की बात है, लेकिन
कम से कम अपनी सेहत का ख्याल तो रख सकते हैं। तो अपनी सेहत से जुड़ी हुई चीज़ों को सही करने के लिए, एक सही सटीक जानकारी के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगे वाकई में कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, चैनल को ग्रो करवाने में थोड़ा हेल्प करना चाहिए, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये है, आगे समझते हैं। तो अब देखिए कोज क्या क्या हो सकते हैं, कारण कारण क्या क्या हो सकते हैं पाइल के, और तो जरा समझेंगे। तो कोजेस पाइल्स और हेमोरॉइड, पाइल्स या बवासीर का कारण क्या है। तो पानी जैसा सख्त मल, कभी पानी जैसा या कभी सख्त मल, कभी तो टॉयलेट बिल्कुल पानी जैसी आ रही है, दस्त जैसे हो गए हैं, और कई बार जो है बहुत ज्यादा हार्ड टाइप के जो है फीकल मैटर आ रहा है, तो इसकी वजह से भी पाइल की प्रॉब्लम हो जाती है। कम फाइबर वाला आहार खा रहे हैं आप, जो है सिर्फ आजकल मैदा जैसी चीजें खा रहे हैं। आजकल क्या क्या जाए ना, लोग चाउमीन, है ना, बर्गर और पता नहीं क्या, खास करके चाउमीन जैसी वाहियात टाइप की चीजें खा रहे हैं। कभी कभी ठीक है चलो, लेकिन कुछ लोगों को देखा होगा हर दूसरे तीसरे दिन चाउमीन चाउमीन चाउमीन, मैदा वो आपके पेट में जमा हो जा रही है, डाइजेशन उस लेवल का हो नहीं रहा, आप सही से फ्रेश नहीं हो पाएंगे। आप लगातार जो है 8-10 दिन देखिए मैगी और आप ये चाउमीन खा लीजिए, फिर आप देखिए आपका पेट बिल्कुल जाम सा हो जाएगा, और आपका ऐसा महसूस ही नहीं करेंगे कि आप फ्रेश हुए हैं सही से, पूरा दिन प्रॉब्लम में रहेंगे। और ऐसा आजकल के युवाओं में हो रहा है। जरा जरा से बच्चों को अगर देखा जाए तो चाउमीन और इस तरह से करके इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि पेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, अजीब से हो गए हैं ना, और उसकी वजह से भी क्या है ये दिक्कत होती है। तो कम फाइबर वाला आहार नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर खा भी रहे हैं तो बीच बीच में आहार वाला खा लीजिए, जैसे फाइबरस फ्रूट खा सकते हैं, फाइबरस वेजिटेबल्स जो होती हैं वो आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। उसके अलावा जो है, जो जैसे अमरूद वगैरह के बीज हैं, फलों के बीज हैं, जिनको खा सकते हैं उनको चबा के खाएं। उसके अलावा जो जैसे एप्पल वगैरह है, सेब वगैरह है, तो उसके जो छिलके वगैरह होते हैं उनको हम कहे बढ़िया से धुल करके और उनको छिलके सहित खाएं, ऐसा कर सकते हैं। ओके, और जो आटा होता है, जो उसमें चोकर होता है, उसको बहुत ज़्यादा छलनी से ना छाने, लेकिन बहुत से लोग इतना ज़्यादा पतली बारीक महीन वाली छलनी से छानते कि मैदा वाला बना लेते हैं इसको। तो ठीक है, आप कभी कभी इन चीज़ों को खा सकते हैं, छोले भटूरे ये सारी चीज़ें, लेकिन इतने भी मत खाइए कि आप खुद भटूरे जैसे दिखने लगें। थोड़ा सा ध्यान रखें। यकृत के रोग, जो गुदा मलाशय पोर्टल उच्च रक्त चाप की आपूर्ति करने वाली वाहिकाओं में रक्तचाप में वृद्धि का कारण बनते हैं। जलोदर, पेट में तरल पदार्थ का संचय। देखिए और क्या क्या हो सकता है कि जो यकृत के रोग होते हैं, हमारे जिगर के रोग होते हैं, और जो गुदा और मलाशय पोर्टल वहाँ का जो पोर्शन होता है, अगर हाई बीपी रहने लगे, जैसे जो नलिकाएं होती हैं उनमें अगर बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर, तो कई बार उसकी वजह से भी क्या है ये होने के चांसेस होते हैं। और पेट में कई बार ऐसा होता है कि लिक्विड इकट्ठा रहता है और वो बाहर निकलता नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, आगे चल के छोटी आंत और बड़ी आंत में जाके एब्जॉर्प्शन प्रॉपर पानी का नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी होने के चांसेस रहते हैं। ओके, देखिए है, आगे आगे समझते जाइएगा और क्या क्या होगा। देखो, रेक्टल कैंसर, मलाशय का कैंसर, मलाशय का कैंसर, मलाशय के कैंसर की वजह से, मलाशय का कैंसर तो है ही, वो तो अपने आप में है ही खतरनाक, लेकिन उसकी वजह से बवासीर भी हो सकती है। ठीक है, देन उसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री, परिवार का इतिहास। कई बारों में, कई केसेस में, कई बार में कहा जाता है कि ऐसा देखा गया है अक्सर रिसर्च में कि अगर किसी को खानदान में है, कुछ का जेनेटिकली जैसा है, तो कहीं ना कहीं ये जेनेटिकली भी शो करता है। अगर खानदान में किसी को रहा है तो अक्सर ये देखेगा होता है, कुछ खानदान में अक्सर देखेगा, खानदान में अगर पूर्वजों को है तो उनको भी होने के चांसेस होते हैं। प्रोलोंग डायरिया, लंबे समय तक दस्त रहना। बहुत से लोगों को लंबे समय तक दस्त लगे रहते हैं और इलाज नहीं करते, अरे हो जाएंगे ठीक है ना, इस तरह से। तो इलाज करिए प्रॉपर तरीके से। ज्यादा दिन तक दस्त अगर है तो जिंदगी खराब हो सकती है। देन क्या है, फिजिकल स्ट्रेनिंग टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, भारी वस्तुओं को उठाने के लिए शारीरिक तनाव। बहुत से लोग देखा होगा, मैं आप देखिएगा जिम में अक्सर देखते होंगे, इतना जरूरत से ज्यादा जो है वहां पे वेट उठा रहे हैं, और एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए और दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा वेट उठा रहे हैं, और इतनी बुरी तरह से कि दूसरे से सपोर्ट लेना पड़ रहा है। पता नहीं कौन सा अवार्ड मिलने वाला है उनको कि इतना से, अरे आप धीरे धीरे जितनी बॉडी का स्टेमिना है आप उतना उठाएं। इतना ज्यादा उठा रहे हैं कि आपके पूरी बॉडी पे जोर पड़ रहा है, यहाँ तक कि जो एनल पोर्शन के पास के जो लिम्फ नोड्स वगैरह होते हैं वो सब, और वहाँ की जो कैपिलरीज वगैरह होती हैं, रक्त केशिकाएं होती हैं, उन सब पे क्या है प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, सूज जाती हैं, कई बार वो फूल जाती हैं वहां पर, कई बार वो फट जाती हैं, ब्रेकेज हो जाता है, तो क्या होता है, हो जाता है पाइल की प्रॉब्लम। तो ये सब ना करें। देन क्या, एक्सेसिव वेट गेन, अत्यधिक वजन बढ़ना, आजकल ये आम प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज्यादा मोटापा चढ़ रहा है।
और फिर यार कुछ तो इतने ज्यादा मोटे होते चले जा रहे हैं, और वो कहते हैं अरे सब भगवान मालिक है, अल्लाह मालिक है। अरे ठीक है, थोड़ा सा वो तो मालिक है ही, थोड़े दिन में बुला ही लेगा ऊपर। लेकिन क्या है, जब भी जिसकी है लिखी है, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन हम थोड़ा सा ट्राई तो कर सकते हैं ना सही रखने के लिए। कैसे मोटापे को कम करें, इस पर मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आपको लगे कि हाँ इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है। चलिए, तो अत्यधिक वजन बढ़ना, ज़्यादा वजन बढ़ेगा तो और भी बहुत सी प्रॉब्लम होंगी, घुटनों की प्रॉब्लम हो रही है आजकल। देन क्या है, आप परसिस्टेंट कफ, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग, लगातार खांसी, छींक और उल्टी, क्योंकि छींकने से भी जोर पड़ता है एनल पोर्शन पर, छींकने से, खांसने से, इन सब से भी क्या है, उल्टी है ना, इन सब से भी दिक्कत होती है, तो भी चांस है। देन प्रोलोंग्ड स्क्वेटिंग वाइल डिफिकेटिंग, कुछ लोगों में आदत होती है, उनको लगता ही नहीं कि वो जो है फ्रेश हुए हैं, और कहाँ आधा आधा पौन पौन घंटा, एक एक घंटा टॉयलेट में बैठे रहते हैं, जोर पड़ेगा। हाँ, खास करके जो है ना, टॉयलेट में अगर बहुत ज़्यादा देर तक बैठ रहे हैं तो वहाँ पे असर पड़ सकता है एनल पोर्शन पे, तो ज़्यादा देर तक ना बैठें। और अब ज़्यादा देर तक कब नहीं बैठोगे भाई, वही तो ज़्यादा देर तक नहीं बैठेगा जो एकदम से सही से फ्रेश होगा। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो फ्रेश होते नहीं है, आम प्रॉब्लम है ये। तो प्रोलोंग स्क्वेटिंग, तो सोच करते समय लंबे समय तक बैठे रहना, यानी टॉयलेट के लिए गए हैं और लंबे समय तक जो है, लंबे समय तक जो है टॉयलेट में बैठे हुए हैं, तो इस वजह से होने के चांसेस होते हैं। एक मेन वजह एक और भी है, एनल इंटरकोर्स, गुदा मैथुन। तो आजकल की इस दुनिया में ठीक है, ये एक चीज़ है कि भाई गुदा मैथुन होता है, लेकिन उसमें कई बार गुदा मैथुन की वजह से अगर बहुत ही रफली तरीके से अगर इस तरह की चीज़ की जा रही है तो क्या होता है, वैसे तो ये सही नहीं है, ठीक है, इसके लिए बहुत जो है कुछ मना करते हैं, कुछ इसको सही बताते हैं कॉमन, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि गुदा मैथुन की वजह से भी ये हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ये गुदा के पास की जो मसल्स होती हैं और वहाँ की जो टिश्यूज होते हैं वो रफली तरीके से अचानक से ऐसा कुछ करने की वजह से क्या है, वो टीयर हो सकती है, उनमें वो टूट सकता है, वहाँ की जो मसल्स होती हैं यहाँ टूट सकती हैं। तो लॉस ऑफ द टोन ऑफ द रेक्टस मसल्स, रेक्टस मांसपेशी, मलाशय मांसपेशी का जो टोन का है वो नुकसान हो सकता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से, मतलब गुदा में जो है सेक्सुअली संबंध बनाने से, मतलब कांटेक्ट में आने से ये चांस है कि इसके हो जाएं। यहाँ तक कि एक चीज़ और भी है कि जिन फीमेल को जैसे कई बार डिलीवरी हो रही होती है, तो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान का अगर उनका मतलब जो है, कई बार बोलते हैं जोर लगाइए, तो कई बार पाइल की प्रॉब्लम डिलीवरी के दौरान भी होने के चांसेस हो जाते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा वैसे नहीं होती कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करे, लेकिन क्या है, हो जाती है कई बार। तो याद रखिएगा इसको जो है, हाँ, सेफली अगर इस तरह की चीज़ें हों तो बहुत से सेफली चीज़ें हैं, या फिर जो है इसको अवॉइड कीजिए, या फिर जो है मैं इस पर कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि लोगों का तरह तरह का मानना है, कुछ मना करते हैं, कुछ बोलते हैं नॉर्मल है, नेचुरल है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ इसको अननेचुरल बताते हैं, तो या तो फिर मैं इस पर अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँ विद एविडेंस, अदरवाइज मैं इस पर कोई डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, फिर भी जो है सेफली चीज़ें अगर होंगी ध्यान रखते हुए तो फिर ठीक है। नाउ क्या है, प्रोलोंग कॉन्स्टिपेशन, लंबे समय तक कब्ज रहना, ये आम प्रॉब्लम हो गई। जैसे मैंने अभी बताया था कि वो चाउमीन, मैदा वाली चीज़ें हम इतना ज़्यादा खा रहे हैं ना, और स्नैक्स वगैरह ये फालतू की चीज़ें, अपना जो कल्चर वाली चीज़ें थी, मतलब अपना जो इंडियन कल्चर है ना, इंडियन क्यूजीन थी, वो सब उनको जो है हम अवॉइड करते चले जा रहे हैं, बाहर के जो फालतू की चीज़ें हैं उनको अपनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि एड में इतनी बार दिखाइए चीज़ों को, इतनी बार दिखाइए कि वो सच लगने लगे। ठीक है, तो ये थे कुछ सिम्टम्स, और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ओके, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। बड़ी कोशिश करके मैं आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में वीडियो को शॉर्ट रखते हुए कोशिश करता हूँ बताने की, लेकिन बात थोड़ी सी जब समझाने की आ जाती है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। आखिर तक वीडियो को देख लिया करें, और इसको कैसे ट्रीट करें, क्या है, इस पर मैं फिर एक और वीडियो लेकर के आऊँगा। अगली वीडियो आप किस चीज़ पे चाहते हैं बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर आपकी कंपटीशन, हेल्थ, सोशली एंड जो है आपका मोटिवेशनल, हर तरह की वीडियो आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी वो जो रियलिटी से वाबस्ता हो, मतलब जो रियलिटी से जुड़ा हुआ हो। यानी यहाँ पर अगर मैं मोटिवेशन की भी बात करूंगा तो वो मोटिवेशन जो बाकी में जिसको आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हो, सिर्फ ऐसे नहीं कि हवा में जो है बोल दिया। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगली वीडियो, अगर ये अच्छी वीडियोस आती है तो मैं फिर लेकर के आऊँगा किसी और टॉपिक पे। आप किस पे वीडियो चाहते हैं बताइएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर, ओके, हैव अ नाइस डे।